हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ क्लास 12 का जो पोइट्री बुक्स है उसमें का जो पहला लेसन है माई मदर्स एट 66 वो कवर करने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाला चैप्टर है जो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए मैं बताता हूँ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनके राइटर हैं। इनके राइटर का नाम है कमला दास। क्या नाम है बच्चों? कमला दास नाम है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो कमला दास जी ने अपने इस पोइट्री में क्या लिखा है? तो अपने माँ के बारे में लिखा है, यानी कि माँ की विशेषता को बताई है। चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। याद रखेंगे, ड्राइविंग मीन्स होता है चलाना, फ्रॉम मतलब से, माई मीन्स मेरा, पेरेंट्स मतलब माता पिता, होम्स मतलब घर, टू कोचिंग कोचिंग के लिए, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग मीन्स सुबह। यानी क्या कहेंगे ऐसे, पिछले शुक्रवार के सुबह में मैं अपने अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए निकला। कोचिंग कोई स्थान होगा जो उसके लिए वो निकली है। कैसे? तो गाड़ी को चलाते हुए, वाहन चलाते हुए। नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि आई सॉ मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, बिसाइड्स मी जो मेरे बगल में बैठी थी। यानी कि बगल में बैठी अपनी माँ को देखा। और जब देखी तो क्या हुआ? तो माँ के चेहरे पे क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, डोज ओपन माउथ, यानी कि माँ ने मुंह खोलकर सो रही हैं, या माँ मुंह खोल के झपकी ले रही हैं। हर फेस उनका जो चेहरा है, एसन लाइक राख जैसा है, दैट की ऑफ अ कॉर्पस, यानी कि जैसे एक लाश को जलाया जाता है या लाश को जलने के बाद जो राख होती है, वैसे उनका चेहरा भी दिख रहा था, ठीक है ना। वह ऐसा महसूस की, एंड रियलाइज विथ पेन, और वह इस दर्द के साथ महसूस की कि ऐसा ना हो कि मेरी माँ हमें क्या हो जाए, छोड़ के चली जाए, क्योंकि उनकी माँ क्या है, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, इस वजह से वो डर रही हैं। आगे लिखा है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कहने का मतलब है सी उनकी अपनी माँ के लिए, यानी कि सी किसके लिए आया है, उनकी माँ के लिए आया है। तो सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि उनकी माँ जितनी बूढ़ी थी वास्तव में उतनी बूढ़ी दिखाई देती हैं, वह वास्तव में बूढ़ी दिखाई देती हैं। इस बात को ध्यान रखना है, उन्होंने बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में, बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने इस विचार को दूर कर दिया या दूर रख दिया। बट मीन्स लेकिन, सुन मीन्स जल्दी, पुट मीन्स रख देना, थॉट मीन्स विचार को, दैट मीन्स दूर, यानी कि जल्दी ही अपने विचार को उन्होंने दूर रख दिया। आगे लाइन में बोलती हैं, एंड लुक्ड आउट एट, याद रखेंगे, एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा, और उन्होंने कहा देखा, बाहर देखा। आगे की लाइन में देख लेते हैं ध्यान से बच्चों, लुक्ड आउट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और उन्होंने बाहर देखा और यह देखा कि जो हरे भरे पेड़ हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, नौजवान जो पेड़ हैं, वो उनकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। आगे बोलती हैं, द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि खुशी पूर्वक जो बच्चे थे अपने घर से निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से क्या हो रहे थे, निकल रहे थे, खुशी पूर्वक, खुशी मिजाज में बच्चे क्या हो रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे। लिखा है, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, जैसे क्या होता है बच्चों कि आप भी जैसे जाते हैं, तो जैसे जाएंगे आप सिक्योरिटी चेक, मतलब कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप भी अगर लगेज लिए रहेंगे या ऐसे नॉर्मल भी जाएंगे तो आपको प्रॉपर चेक किया जाता है, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि हवा में जाना है, हवा में आपको फ्लाइट में बैठ के उड़ना है, तो उसमें कहीं आप बीच में दिक्कत ना कर दे, इस वजह से आपको प्रॉपर चेक किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हो गई, अ फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब गज पे, यानी कि कुछ गज पे वो खड़ी हो गई। अवे मीन्स क्या होता है, दूर की हम बात करेंगे, इसके आगे यहाँ पे अवे लिखा होगा। नेक्स्ट पर हम देखेंगे,
यानी कि कुछ दूरी पे वो खड़ी हो गई। नेक्स्ट में देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी कि वापस से वह देखती हैं किनको, अपनी माँ को। कमला दास वापस से अपनी माँ को देखती हैं। अगेन मीन्स दोबारा। वैन पील, जो उनका चेहरा था वो बिल्कुल क्या हुआ था, पीला पड़ गया था। कैसे पीला पड़ गया था, इसका मैं बता रहा हूँ कैसे। तो नीचे लाइन में खुद ही बोल रही हैं, एज अ लेट विंटर्स मून एज फेल्ट एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जब सर्दियों के दिनों में चंद्रमा देर से उगता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे उनको महसूस होता है जैसे सर्दियों के दिनों में चंद्रमा देर से उगता है, दैट ओल्ड, वैसे ही क्या है, बिल्कुल ये बूढ़ी हो गई हैं। अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। आगे देखेंगे क्या कहती हैं। आगे वाली लाइन में कह रही हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रही हैं, कह रही कि फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज, यानी कहने का मतलब उनका ये है कि जो इस यह दर्द है, और ये जो डर है ये बचपन में ही मैं इससे परिचित हूँ, यानी कि मेरे बचपन का डर और ये जो दर्द है इस बात से क्या हूँ, बिल्कुल परिचित हूँ। क्या हूँ, परिचित हूँ, या पहले से हमको ये दर्द महसूस हो चुका है। ये अपनी बात को बोल रही है। और आगे वाली लाइन में बोल रही है बच्चों, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन वह बस इतना ही कही, लेकिन मैं बस इतना ही कहा, उन्होंने बोला, ठीक है ना, मैं बस इतना ही कहा। सी यू, सी यू सुन अम्मा, मैं जल्दी ही मिलूंगा अम्मा, मैं जल्दी ही मिलूंगा अम्मा। वो इतना ही बस कहते हैं अपनी माँ से, मैं जल्दी ही मिलूंगा। तो अंत में बोलती हैं कि ऑल आई डिड वाज स्माइल, यानी कि वो सब कुछ, मतलब कि ऑल आई डिड वाज स्माइल, वो फिर से दोबारा सब मुस्कुराई, यानी कि वह वापस मुस्कुराई। एंड, और स्माइल, और मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई, यानी कि इन्होंने अंत में अपनी माँ को जब बोला कि मैं अम्मा जल्दी ही मिलूंगा, तो इस बात से मुस्कुराती हैं, फिर मुस्कुराती हैं, अगेन मुस्कुराती हैं, और मुस्कुराते हुए क्या होते हैं, इस बात को अपने खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक ना, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसका जो पीडीएफ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फ्लाई किट।